नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टडी जोन और मेरा नाम है दीपक कश्यप। और आज आप लोग बहुत टाइम से जो मेरे स्टूडेंट हैं और बाकी जो लोग हैं उनके कमेंट भी आ रहे थे YouTube पे कि सर परीक्षा वाणी के कुछ चैप्टर करा दीजिए जो इंपॉर्टेंट हैं, या फिर परीक्षा वाणी को आप करा दीजिए। तो मैं परीक्षा वाणी तो के साथ साथ 2-3 बुकों से और डाटा निकाल के जो मिल सकता था अच्छा डाटा वो लाया हूँ। और भाई आज शुरू कर रहे हैं। आप जितने भी उत्तराखंड के एस्पिरेंट हैं, जितने भी एग्जाम दोगे, उन्होंने लास्ट ईयर अगर कोई 2018 का जो ग्राम पंचायत पेपर हुआ था, आप लोगों ने देखा हो तो उस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज मैं चैप्टर वही शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है जनगणना। देखो जी, चैप्टर का नाम है जनगणना। 2011 वाली की बात करते हैं और ये उत्तराखंड के लिए है स्पेशल, ठीक है। देखो जी, अब जनगणना के अगर मैं पूरे बेस में जाऊं तो बहुत अलग बातें हैं, पर जनगणना के बारे में जो मुझे बताना है वो थोड़ा बता देता हूं कि भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो ने की थी। भाई किसने की थी? लॉर्ड मेयो। कब? 1872 में। पर ये साइंटिफिक नहीं थी, यानी लिखित रूप में नहीं थी ये। तो पहली बार लिखित रूप में किसने की भाई? लिखित रूप में किया रिपिन ने। कब? 1881 में। अब इसके बाद आजादी के बाद से, मतलब सॉरी, अब से तब से लेके अब तक 15 जनगणनाएं हुई हैं। कितनी है टोटल? 15 हुई हैं। इसमें से 8 आजादी से पहले और 7 आजादी के बाद। ये डाटा आप याद रखोगे, ठीक है जी। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब मैं उत्तराखंड में चलता हूं। तो भाई उत्तराखंड में जब जनगणना हुई थी तो 2011 की जनगणना हुई थी। तो 2011 की जनगणना के जो डाटा था वो किस प्रकार आपको दिया गया था, जरा मैं आपको बता देता हूं, ठीक है जी। और फिर यहां से शॉर्टकट ट्रिक से पढ़ेंगे इसे। देखो जी, देखो जी, शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे शुरू में आपसे सवाल पूछा है कि उत्तराखंड की जो जनगणना थी उसके अनमित आंकड़े या अंतिम आंकड़े, अंतिम आंकड़े यानी जो सरकार के पास रखे गए थे, वो कब जारी किए गए थे भाई? वो किए गए थे 2 अप्रैल 2011 को। ये 2011 की जनगणना है भाई, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है जी। फिर बिल्कुल फाइनल जो आंकड़े थे, यानी अंतिम आंकड़े जो थे, जो पब्लिकली हुए थे, जो पब्लिक के सामने आए थे, वो कब किए गए थे? बहुत इंपॉर्टेंट डेट है भाई। ये किए गए थे 31 मई, ठीक है जी, 2013 में। देखो ये 2 साल लग गए थे। आपको याद रखना, कभी आप 2011 आंसर लगा के जाओ। यानी अंतिम आंकड़े 2 अप्रैल 2011 और बिल्कुल जो फाइनल आंकड़े जो पब्लिक के सामने रखे गए थे वो 31 मई 2013 के तहत रखे गए थे। अब इस आंकड़ों के हिसाब से मैं पहले क्वेश्चन पूछ चुका है वो कि उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है। ध्यान से देखेंगे भाई, उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है, सवाल पूछ रखा है भाई उसने। तो उत्तराखंड की जनसंख्या है 1,86,292। 1,86,292। 2011 की जनगणना के अनुसार कितने हैं भाई? इतनी है। तो टोटल इंडिया की पॉपुलेशन का कितना है? टोटल इंडिया की पॉपुलेशन का 0.83% है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। और जनगणना के मामले में, यानी जनसंख्या के मामले में उत्तराखंड पूरे भारत में 20वें नंबर पे है। आप इसे नोट करते चलेंगे क्योंकि यहां से ये डाटा पूछा था कि कौन से नंबर पे है, कौन से पे नहीं है। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। यानी उत्तराखंड जो जनसंख्या है उस कितनी है भाई? 1,86,292। 2011 की जनगणना के अनुसार कितने परसेंट है? 0.83% है। और ये 20वां पार्ट था, ये 20 नंबर पे आता है उत्तराखंड। चलो जी, अब इसमें मोटा मोटा सब लेते हैं। 51% तो मेल थे भाई, यानी पुरुष थे, और 49% आपकी फीमेल थी उस टाइम के आंकड़े के हिसाब से, ठीक है जी। यहां तक कोई दिक्कत? चलो जी आगे चलते हैं। देखो जी, अब भाई जनसंख्या के क्रम में घटते हुए में कि सबसे ज्यादा किस में है? बढ़ते घटते हुए क्रम में बात करते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सी जिले में जनसंख्या है उत्तराखंड के। तो बात करते हैं इसकी शॉर्टकट, ठीक है भाई। हद कर दी उधम ने पौड़ी में। शॉर्टकट ट्रिक क्या है भाई? हद कर दी उधम ने पौड़ी में। ये नंबर 1 पे कौन है भाई? नंबर 1 पे हरिद्वार है।
सबसे ज्यादा जनसंख्या पूरे उत्तराखंड में किसमें है भाई? हरिद्वार में। फिर इसके बाद डी से हो गया देहरादून, करदी से कुछ नहीं आएगा, उधम से होगा उधम सिंह नगर, फिर न से हो गया नैनीताल, और लास्ट में हो गया पौड़ी। ये जनसंख्या के घटते हुए क्रम में भाई, यानी हरिद्वार सबसे ज्यादा है, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल और फिर पौड़ी। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक? ये तो सबसे ज्यादा वाले हैं भाई। देखो जी, अब एक सवाल पूछा जाता है कि उत्तराखंड के ऐसे कितने जिले हैं। अब इसके बारे में एक दो क्वेश्चन बताऊंगा आपको जो इंपॉर्टेंट है, कि उत्तराखंड के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा है, सॉरी 10 लाख से ज्यादा है। तो उत्तराखंड के ऐसे जिले जिनकी जनसंख्या कितनी है? 10 लाख से ज्यादा है या कम है, ठीक है जी, सॉरी 10 लाख से ज्यादा है, मतलब 10 लाख से 15 लाख तक के बीच में हो सकती है, कितनी हो सकती है? ऐसे कितने जिले हैं भाई? 3 हैं। कौन कौन से? शुरू के तीनों, यानी हरिद्वार, फिर देहरादून और फिर उधम सिंह नगर, HDU। इस तरीके से आप याद रखेंगे। सवाल कैसे पूछेगा, ध्यान सुनना, कि उत्तराखंड के कितने जिलों में जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, कम से कम 10 लाख है। तो कितने हैं भाई? 3 जिले हैं, हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर। ये तो ज्यादा वाले थे। अब बात करते हैं भाई कम वाले में, कि सबसे कम किस में है। देखो जी, शॉर्टकट ट्रिक है भाई, रुचि नहीं है बढ़ाने में। रुचि नहीं है बढ़ाने में किसकी भाई? उत्तरकाशी की। रुचि नहीं है बढ़ाने में। र से क्या हो गया? रुद्रप्रयाग। च से क्या हो गया? चंपावत, सबसे कम इसमें, फिर चंपावत, फिर आयो जी ब से हो गया बागेश्वर, र से हो गया रुद्रप्रयाग, च से हो गया चंपावत, ब से हो गया बागेश्वर, और इससे क्या हो गया? उत्तरकाशी। यानी सबसे कम किसमें है भाई? रुद्रप्रयाग में, ठीक है जी, और सबसे ज्यादा किसमें है? हरिद्वार में। ये तो बेसिक था भाई, बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक आप याद रखोगे, रुचि नहीं बढ़ाने में उत्तरकाशी की, ठीक है। तो भाई र से हो गया रुद्रप्रयाग, च से हो गया चंपावत, ब से हो गया बागेश्वर, और उत्तरकाशी से उत्तरकाशी। यहां तक कोई दिक्कत? ये तो थी नॉर्मल बिल्कुल कि भाई कैसे कैसे क्या क्या है। अब बात करते हैं शिशु लिंगानुपात की। किसकी भाई? शिशु लिंगानुपात। ये कितने होते हैं? 0 से 6 वर्ष के जो होते हैं ना, उनके बारे में बात कर रहे हैं हम। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वाले होते हैं भाई, इसमें लड़के लड़के सब काउंट होते हैं। शिशु लिंगानुपात इसे ही बोलते हैं। देखो जी, शिशु लिंगानुपात की बात करें तो उत्तराखंड में 0 से 6 साल के जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो बच्चे थे वो कितने थे भाई? 13,55,814। ये डाटा पूछ सकता है आपसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात, शिशु की जनसंख्या यानी कितनी थी? 0 से 6 साल की कितने थे? 13,55,814। आप पहली बात तो ये याद रखोगे, ठीक है जी। दूसरा देखो जी, कितने परसेंट थी टोटल जनसंख्या का? 13.44% थी उत्तराखंड की, ठीक है जी। यहां तक कोई दिक्कत भाई? यानी भाई शिशु लिंगानुपात 0 से 6 साल के होते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 13,55,814 थे। कितने टोटल जनसंख्या का? उत्तराखंड की टोटल जनसंख्या कितना भाई? 13.44%। आप निकाल लो 1,86,000 का, तो इतना ही बैठेगा लगभग, ठीक है जी। चलो जी, अब उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात कितना है ऑन एन एवरेज? तो 890 है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना है शिशु लिंगानुपात? 890। चलो जी, आगे की तरफ बात करते हैं। अब सबसे ज्यादा जो शिशु लिंगानुपात है वो किस में है, और सबसे कम वाले की बात करते हैं। इसमें यही पूछेगा भाई आपसे वो। देखो जी, सबसे ज्यादा जो है वो अल्मोड़ा में है शिशु लिंगानुपात। अल्मोड़ा में कितना है भाई? 922। और सबसे कम है भाई पिथौरागढ़ में शिशु लिंगानुपात, यानी कितना है भाई? ये आपका 816। ये भाई अब ये 922 का है नहीं, 1000 जो 0 से 6 साल के बच्चे हैं उनमें 1000 पे 922 लड़कियां हैं। सबसे कम कहाँ है? पिथौरागढ़ में। यहां तक कोई दिक्कत? चलो भाई मैं सर रब कर देता हूं और आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं 10 के वृद्धि की, यानी 10 साल में कितनी बढ़ोतरी हुई है। 10 की वृद्धि यानी 10 साल में आपकी कितनी बढ़ोतरी हुई है। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। देखो जी, 10 साल में जो बढ़ोतरी हुई है हमारे यहाँ पे
अगर हम बात करें 2001 से की जनगणना से कंपेयर करना पड़ेगा भाई, और 2011 में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रखा है। 2001 में जो 10 की वृद्धि हमारे यहाँ पे हुई थी वो हुई थी भाई आपकी 20.41%, और जी 2011 में जो 10 की वृद्धि हुई है वो ये 18.81%। तो इसे डिफरेंस पूछ सकता है वो आपसे कि 2011 और 2001 की जनगणना में 10 के वृद्धि में कितना डिफरेंस था। तो ये भाई आपका कितना हो जाएगा भाई, ये 1.60% हो जाएगा। ठीक है जी, याद रखना भाई, यानी गैप कितने का दोनों में, इतने का है। चलो जी, अब 18.88 है, वो भारत की पूछ सकता है कि भारत की यानी इंडिया की 10 की वृद्धि कितनी है। तो याद रखना है 17.710%। ये 17.70 भी लिख रखा हो कहीं कहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप 17.0 ही लिख लो भाई, कोई दिक्कत। अब 10 के वृद्धि में इंपॉर्टेंट सवाल ये है भाई, 10 के वृद्धि में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो 10 के वृद्धि में उत्तराखंड का 18वां स्थान है पूरे भारत में। ठीक है, इससे पहले बढ़ गया हम, उसमें जनसंख्या में तो 20वां था, यहाँ कितना हो गया 18वां है। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई। चलो जी, तो भाई अब बात करते हैं 10 की वृद्धि में। आज तक हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि कौन से ईयर में है, 10 साल में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी कौन सी हुई है। तो 1971 से लेके और 1981 के बीच में, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ भाई मैं, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। 1971 से 1981 के बीच में सबसे ज़्यादा बढ़ाई 27.45%। आज तक की सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी जो हुई है इस साल में हुई है भाई। ठीक है, तो इन 10 की वृद्धि 2001 में 20.41% थी, 2011 में 18.8% है। दोनों का डिफरेंस 1.6% है। पूछ सकता है कि 2011 और 2001 की जनगणना में 10 की वृद्धि में कितना, उत्तराखंड की 10 की वृद्धि में कितना डिफरेंस है। तो 1.60 का है। इंडिया की कितनी है भाई, 17.70, और इसका 10 की वृद्धि में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है भाई, 18वां है। आज तक 10 की वृद्धि सबसे ज़्यादा कब हुई है, 1971 से और 81 के बीच है 27.45%। अब बात करते हैं भाई सबसे ज़्यादा वाला। देखो जी, सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि किस में हुई है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि किस में हुई है। तो नंबर 1 पे भाई आपका उधम सिंह नगर, ठीक है जी, सबसे ज़्यादा इसमें बढ़े, फिर देहरादून में बढ़े जी, और फिर हरिद्वार में बढ़े जी 2011 की जनगणना के अनुसार। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे घूमेंगे, देखो अब यहाँ से क्वेश्चन घूमेंगे। दो ऐसे हैं जी, आपके 2 जिले ऐसे हैं जिनमें ऋणात्मक 10 की वृद्धि हुई है। यानी वहाँ पे पहले मान लो 50 लोग थे तो -2 पहुँच गए, 48 रह गए वहाँ पे। ठीक है जी, देखो जी कैसे। सबसे नीचे जी आपका अल्मोड़ा -1.28% अल्मोड़ा में, और अगला है जी आपका पौड़ी -1.41% आपका पौड़ी में। ये तो है जी आपकी सबसे ज़्यादा, यानी सबसे नीचे कौन सा, अल्मोड़ा नीचे से, और नंबर 2 पे कौन सा है, पौड़ी। ठीक है जी, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलो जी, अब देखो जी, अब सवाल क्या पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि में गिरावट किस में हुई है, क्यों, कौन से जिले में हुई है। तो सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है भाई वो टिहरी में हुई है जी। सबसे ज़्यादा गिरावट किस में हुई है 10 की वृद्धि में, टिहरी में। देखो जी किस तरह हुई है टिहरी की। अगर हम बात करें 2001 की जनगणना के अनुसार 16.24 था ये % 10 की वृद्धि 2001 में। 2011 की जनगणना में कितना रह गया भाई, ये 2.35%। यानी 2011 में कितना गैप आ गया, आप निकाल लो भाई, लगभग ऑलमोस्ट ये ऐसा आएगा 13.85 के अराउंड। ठीक है जी, एक्यूरेट आप निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, तो निकाल सकते हो। यानी इतनी गिरावट हुई है भाई, कोई दिक्कत भाई यहाँ तक। तो सबसे ज़्यादा गिरावट अगर आपसे पूछे तो कौन से जिले में भाई, टिहरी में हुई है। चलो जी आगे की तरफ चलते हैं। देखो जी, आगे पूछे कि 10 की वृद्धि में सबसे ज़्यादा कौन से जिले में बढ़ोतरी हुई है। तो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है भाई देहरादून में। 10 साल में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, वो किस में हुई है, देहरादून में। अब आप कहोगे यहाँ तो उधम सिंह नगर है, नहीं भाई, इसके अगर 2001 के कंपेयर कर रहा हूँ तो देहरादून में सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। और वैसे ओवरऑल देखा जाए 2011 में तो उधम सिंह नंबर 1 पे आया, फिर देहरादून आया, फिर हरिद्वार आया। अब सबसे कम गिरावट किस में हुई है, तो सबसे कम गिरावट भाई हुई है आपकी, ये आपकी है भाई उधम सिंह नगर में। कैसे भाई, उधम सिंह नगर की 2001 में 33.60% थी 2001 की जनगणना के अनुसार, और 2011 की जनगणना के अनुसार कितना बैठा भाई, 33.45
0.45%, यानी 0.15% का आपका गैप आया बस। कोई दिक्कत भाई? 2001 और 2011 में कंपेयर चलेगा भाई हमेशा इसमें, ठीक है जी। अब ऐसे कौन से जिले हैं, देखो जी, अब आप देखो जी, यहाँ पे भी गिरावट हुई है, यहाँ पे तो गिरावट हो ही रही है, टिहरी में, पौड़ी में, रोहड़ा है। अब सवाल पूछा जाएगी ऐसे कौन से 2 जिले हैं जिनमें 10 की वृद्धि बढ़ी है, तो केवल 2 जिले आपके जिनमें बढ़ी है भाई 2011 में, यानी 2001 से कंपेयर किया जाए तो कौन से बढ़ी है भाई? नंबर 1 बढ़ी है भाई देहरादून, और नंबर 2 बढ़ी है आपका हरिद्वार। इन 2 में भाई बढ़े हैं। कैसे बढ़े हैं आप कंपेयर करके देखोगे 2001 की उससे तो बढ़ते हुए मिलेंगे। देखो उधम सिंह नगर में 2001 में 33.60% थे और 2011 में 33.45% है। ये कुछ मैथ टाइप का लग रहा होगा आपको, इसलिए बता रहा हूँ सर, याद रखना बस मेन चीज़। जैसे सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि में उधम सिंह नगर है, फिर देहरादून, फिर हरिद्वार। 2 जिले निगेटिव रही है, अल्मोड़ा, पौड़ी। सबसे ज़्यादा गिरावट टिहरी में, ठीक है जी। बढ़ोतरी सबसे ज़्यादा देहरादून में, कम गिरावट सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर में, और 2 जिले जिनमें बड़ी 10 की वृद्धि देहरादून और हरिद्वार है पहले से। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? चलो जी, अब इसे मैं रब कर देता हूँ भाई और कंटिन्यू करते हैं आगे। बात करते हैं भाई जनघनत्व की उत्तराखंड में, यानी पर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं। देखो जी सबसे इंपॉर्टेंट है जी, यहाँ से सवाल पहले पूछा भी जा चुका है। क्या नाम है भाई? जन घनत्व। देखो ये जनघनत्व की बात करें, यहाँ से 2018 ग्राम पंचायत में सवाल पूछा गया था, ठीक है जी। कैसे क्या पूछा गया था, जरा सवाल बता देता हूँ आपको कि उत्तराखंड में या उत्तराखंड का जनघनत्व के अनुसार भारत में कौन सा नंबर है। तो उससे पहले याद कर लेते हैं कि जनघनत्व कितना है हमारे यहाँ पे फिलहाल 2011 की जनगणना के अनुसार 189 एवरेज है भैया। तो पूरे भारत में कौन से नंबर पे उत्तराखंड जनघनत्व में? 25 नंबर पे। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई नहीं होगी मेरे हिसाब से। चलो जी, अब देखो जी, अब जनघनत्व में बात करते हैं सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा भाई हरिद्वार में है। कितना है भाई हरिद्वार में? पर किलोमीटर में कितने आदमी रहते हैं? 806, यानी 1 किलोमीटर के दायरे में 806 आदमी रहते हैं। फिर आता है भाई आपका नंबर 2। नंबर 2 कौन सा है भाई आपका? उधम सिंह नगर, और नंबर 3 आपका देहरादून। देखो उधम सिंह नगर में कितने लोग रहते हैं? 649 पर किलोमीटर के एरिया में, और देहरादून में 549। यानी उत्तराखंड का जनघनत्व अगर देखा जाए हरिद्वार में, सॉरी हरिद्वार का जनघनत्व देखा जाए उत्तराखंड में तो 806 सबसे ज़्यादा है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर्वाधिक है जी। अब देखो सवाल जो यहाँ से अगला बनेगा आपका, अगला सवाल क्या है भाई? सबसे कम जनघनत्व पूरे उत्तराखंड में। याद ही होगा आप लोगों को, बहुत दिन से पढ़ते हैं यार, उत्तरकाशी। कितना है भाई? 41 सबसे कम है भाई पूरे उत्तराखंड में, उत्तरकाशी। ये बेचारे की शॉर्टकट ट्रिक है जी, अगर घनत्व याद करना ऊ, चे और पे। यानी उत्तरकाशी में 41 है, चमोली में आपका 49 है, और पिथौरागढ़ में आपका 68 आदमी रहते हैं पर किलोमीटर। लो जी शॉर्टकट ट्रिक से याद कर लो, 41, 49, 68। ये जनघनत्व की बात थी भाई। अब एक सवाल जो मुझे अच्छा लग रहा है इसमें जो आने की है कि 10 जनघनत्व में सबसे कम वृद्धि कौन से जिले में हुई है। तो सबसे कम वृद्धि है, डायरेक्ट सवाल पूछेगा वो, सबसे कम वृद्धि तो अल्मोड़ा में हुई है भाई जनगणना में। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो भाई जनगणना कितना है 2011 की जनगणना सर? 189, ये 8 है भाई, ध्यान से लिख लेना सर। कौन से नंबर पे है उत्तराखंड? 25 नंबर पे। सबसे ज़्यादा हरिद्वार, फिर उधम सिंह नगर, फिर देहरादून। हरिद्वार में कितना? 806, उधम सिंह नगर 649, देहरादून 549। सबसे कम जिनमें घनत्व है ऊंचे पे उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। उत्तरकाशी सबसे कम है 41, नंबर 2 चमोली 49 और पिथौरागढ़ 68। ठीक है जी। सबसे कम जो वृद्धि हुई है जनगणना में 10 साल में, दिन 2001 से और 2011 के बीच में, वो अल्मोड़ा में हुई है। इसका डाटा नहीं दे रहा हूँ, इतना आपको डाटा याद करोगे तो पागल हो जाओगे भाई। अब चलते हैं भाई इससे आगे की तरफ, ठीक है। देखो जी, बात करते हैं लिंगानुपात। उत्तराखंड की बात करते हैं लिंगानुपात की। सेक्स रेशो बोलते हैं जिसे, यानी 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं। तो यहां से भाई आपको याद रखना है उत्तराखंड का लिंगानुपात 963 है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ये। कितना है भाई? 963। तो लिंगानुपात के मामले में उत्तराखंड कौन से नंबर में? 13वें नंबर पे। ये साल पूछा जा चुका था ये। कौन से नंबर पे? ये 13वें नंबर पे है पूरे
भारत में। कौन सा? उत्तराखंड। ठीक है जी, उत्तराखंड। भाई यही आपको इनको याद करने हैं कि जनगणना में 25 है, जनसंख्या में आपका 20 है, लिंगानुपात में 13 है। ठीक है, 10 के वृद्धि में कौन सा है, आपको ये सब यही याद करना है भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। चलो जी, आपका 10 के वृद्धि में 18 नंबर था, मैं लिखता चलता हूँ साइड में आपके जो याद रहे। देखो जी, जनसंख्या की बात की जाए तो 20 नंबर पे है। ठीक है जी, उसके बाद 10 के वृद्धि में बात की जाए तो 18 नंबर पे है। फिर जनघनत्व की बात की जाए तो कौन से नंबर पे भाई? 25 नंबर पे है। अगर बात की जाए आपका लिंगानुपात में यानी सेक्स रेशो में तो भाई इसे कौन से? 13 नंबर पे है। अब यहाँ से सवाल बनेंगे और डीप में चलते हैं भाई। देखो जी, सवाल क्या पूछा जाता है कि उत्तराखंड में भाई टोटल 13 जिले हैं। कितने भाई? 13 जिले हैं, सबको पता ही है, तो बेसिक सी बात है। सवाल ये पूछा जाएगा कि 13 जिले में से ऐसे कितने जिले हैं जिनमें लिंगानुपात 1000 से ऊपर है, यानी 1000 लड़के तो उनसे ऊपर लड़कियां हैं। देखो ये 7 ऐसे जिले हैं जिनमें लिंगानुपात 1000 से ऊपर है भाई। पहली बात तो आपको यही याद रखना है। देखो जी, यानी कितने हैं? 1000 से ज़्यादा है जिनमें। कोई दिक्कत है यहाँ से? देखो जी, अब सबसे इंपॉर्टेंट भाई, इन्हें याद कैसे करना? शॉर्टकट ट्रिक है, अरु पौड़ी बाग, अरु पौड़ी बाग टिहरी, ये शॉर्टकट ट्रिक है भाई याद करने की। यानी सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है वो अल्मोड़ा में, रू से हो गया आपका रुद्रप्रयाग, पौड़ी से आपका पौड़ी, बाग से बागेश्वर और टिहरी से टिहरी। क्या भाई? अरु पौड़ी बाग टिहरी। तो सबसे ज़्यादा किसमें है भाई? अल्मोड़ा, फिर रुद्रप्रयाग, फिर पौड़ी, फिर बागेश्वर। ये सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसमें है? अल्मोड़ा में। कितना है भाई इसमें? इसमें आया भाई 1139। ठीक है जी। फिर आपका रुद्रप्रयाग में है 1114। फिर आपका भाई पौड़ी में है 1103। बस इससे ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यानी शॉर्टकट क्या है? अरु पौड़ी बाग टिहरी। ठीक है जी, यानी अ से अल्मोड़ा, रू से रुद्रप्रयाग, पौड़ी से पौड़ी, बागेश्वर से बागेश्वर, टिहरी से टिहरी। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? चलो जी, अब आगे की तरफ चलते हैं। ये सबसे ज़्यादा वाले हो गए घटते क्रम में। अब सबसे कम की बात कर लेते हैं। देखो सबसे कम कौन सा है? सबसे कम है अपना हरिद्वार, फिर है आपका देहरादून, सॉरी उधम सिंह नगर, फिर है देहरादून। यानी भाई सबसे कम किसमें है? हरिद्वार में। कितने लोग हैं भाई? कितना है? 880। ठीक है जी। देहरादून में कितना है? 902। और भाई उधम, सॉरी उल्टे लिख दिया भाई, ये देहरादून है और ये उधम सिंह नगर है। ठीक है जी। और उधम सिंह नगर में कितना है? 920। ये आपका भाई लिंगानुपात है, हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर। तो लिंगानुपात कितना है भाई? 963 है। उत्तराखंड 13 नंबर है पूरे भारत में। 13 जिलों में 7 जिले उत्तराखंड के ऐसे हैं जिनमें 1000 से ज़्यादा लिंगानुपात है। शॉर्टकट ट्रिक क्या है? जिनमें ज़्यादा है अरु पौड़ी बाग टिहरी। ठीक है जी, अरुण से याद कर लेना चाहिए। ठीक है जी, ऐसे कर लेते हैं, अरुण पौड़ी बाग टिहरी। अ से अल्मोड़ा, र से रुद्रप्रयाग, अण से कुछ होता नहीं, पौड़ी। ठीक है जी, बाग और टिहरी। यहाँ तक कोई दिक्कत? सबसे कम है हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भाई? चलो जी, इसे रब कर देता हूँ और इसे खत्म करते हैं। चलते हैं हम साक्षरता की तरफ, यानी एजुकेशन की तरफ। साक्षरता की तरफ चलते हैं। देखो ये साक्षरता में उत्तराखंड में जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 78.82% है भाई। कितना भाई? 78.82%। यानी उत्तराखंड कौन से नंबर पे है भाई? पूरे भारत में 17 नंबर पे। इंपॉर्टेंट है भाई ये। उत्तराखंड कौन से नंबर पे है? 17 नंबर पे साक्षरता के मामले में। अब आपको एक चीज़ यहाँ से याद रखनी है, लिखवा भी दूंगा, बता भी रहा हूँ कि जो उत्तराखंड की हर एक जिले की जो साक्षरता दर है वो भारत के मतलब सारे जितने 13 जिले हैं, 13 के 13 जिलों की भारत की साक्षरता दर से ज़्यादा है भाई। ये बात याद रखनी है आपको। ठीक है जी। देखो ये अब 17 तो ओवरऑल है, यानी मेल फीमेल दोनों मिला के। अब इसमें 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, यानी मर्दों के मतलब मेल में और फीमेल में कौन से नंबर पर है। देखो ये
जो हमारे यहाँ मेल जो साक्षर है वो 87.40% है, और जो फीमेल है महिलाएं 70 है %। ठीक है जी। मेल के मामले में अगर हम बात करें, पुरुषों के मामले में उत्तराखंड का साक्षरता में स्थान कौन सा है भाई? 13वां। ठीक है जी। और अगर महिलाओं की बात करें तो कौन सा है भाई? 20वां। यहां तक कोई दिक्कत? यहां सवाल पूछ सकता है, सवाल कैसे पूछा जाएगा कि साक्षरता दर में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? 17वां। पूछे पुरुष साक्षरता दर में तो 13वां, और महिलाओं के मामले में पूछे तो 20वां। कोई दिक्कत भाई? 13, 17, 20। ठीक है जी। चलो जी, अब देखो, अब सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे हैं हमारे यहाँ पे, यानी साक्षरता के मामले में है, उनकी शॉर्टकट ट्रिक है DNCP। यानी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे देहरादून में है, फिर उसके बाद नैनीताल में है, फिर उसके बाद चमोली में है, फिर पिथौरागढ़ में है। अब बात करें सबसे कम, भाई सबसे कम पढ़े लिखे किसमें है? तो सबसे कम पढ़े लिखे हैं जी वो है भाई UHUT। देखो सबसे कम पढ़े लिखे हैं आपका, सबसे कम पढ़े लिखे हैं भाई आपका उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार, ठीक है जी, सॉरी सबसे कम पढ़े लिखे हैं उधम सिंह नगर, फिर से थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे हरिद्वार, फिर उत्तरकाशी और फिर टिहरी। ठीक है जी, ये शॉर्टकट ठीक है UHUT और DNCP। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई किसी को? यहाँ तक तो मेरे साथ कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो जी, अब जो 9 जिले हैं, ठीक है जी, उनकी 78.82% से भी ज़्यादा है, यानी साक्षरता दर की बात की जाए तो 13 के 13 जिलों की तो इंडिया से ज़्यादा है भाई। पर 9 जिले ऐसे हैं जिनकी साक्षरता दर उत्तराखंड की एवरेज साक्षरता दर से भी ज़्यादा है। तो कितने हैं भाई? 9 जिले ऐसे हैं जिनकी साक्षरता दर उत्तराखंड की साक्षरता दर से भी ज़्यादा है। यानी कितनी है भाई? 9 जिलों कितनी है भाई? 78.82% से ज़्यादा है। यहाँ तक मैं ये बताना चाहता आपको। सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं? सवाल पूछेगा कि उत्तराखंड में 13 जिले हैं, इनकी सबकी जो साक्षरता दर है वो इंडिया के साक्षरता दर से ज़्यादा है। सवाल क्या, दूसरा सवाल कैसे पूछेगा जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, कि उत्तराखंड के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी साक्षरता दर, ध्यान सुनना भाई, जिनकी साक्षरता दर उत्तराखंड की साक्षरता दर से ज़्यादा है। तो कितने हैं भाई? 9 जिले हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो जी, अब भाई इसमें लास्ट पॉइंट बचता है, मैं इसे भी लिख देता हूँ यहाँ शॉर्टकट ट्रिक के लिए आपको बाद में समझाने के लिए। साक्षरता दर के बारे में ओवरऑल कितनी है भाई? 17 नंबर पे है। ठीक है जी। और हम बात करें मेल की तो 13 नंबर पे है, और फीमेल की तो 20 नंबर पे है। इसका ये आपको याद रहेगा बाद में शॉर्टकट ट्रिक से। ठीक है जी, इसे समझा दूंगा बाद में। चलो जी, आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ से भैया जो अगला बार पढ़ाने वाला हूँ, ये इस टॉपिक का लास्ट निचोड़ होते हैं, और यहाँ से सवाल बनने के बहुत 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 ज़्यादा चांसेस होते हैं। कैसे? देखो जी, उत्तराखंड में नगरीय और ग्रामीण ही है, इसके बारे में बहुत बात चलती है भाई। अब ये दोनों तरीके से पढ़ना पड़ता है, ये पढ़ना पड़ता है परसेंटेज के हिसाब से भी और सिंपल भी। देखो जी, बात करते हैं ग्रामीण एंड नगरीय जनसंख्या। ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। देखो जी, बात करते हैं पहले ग्रामीण की। अभी मैं सिंपल बता रहा हूँ, परसेंटेज के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, सिंपल बता रहा हूँ वैसे। ठीक है जी। देखो जी, ग्रामीण जो सबसे ज़्यादा है भाई वो हरिद्वार में रहते हैं। जो ग्रामीण जनसंख्या हो किसमें? HAR है। मैंने हरिद्वार को हरी लिख दिया। ठीक है जी। उसके बाद इससे कम रहते हैं उधम सिंह नगर में, और इससे कम रहते हैं देहरादून में। ये तो बात है ग्रामीण जनसंख्या की। ठीक है जी। अब सबसे कम जो ग्रामीण है, ये सबसे ज़्यादा है। मैं कम वालों की बात करूं तो सबसे कम रहते हैं भाई आपके चंपावत। ठीक है। फिर इससे कम थोड़े रहते हैं आपके रुद्रप्रयाग, और फिर इससे कम रहते हैं आपके बागेश्वर। ठीक है जी। चलो जी, यहाँ तो कोई दिक्कत? ये चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, इनमें रहते हैं भाई इस तरीके से। अगर हम बात करें नगरीय जनसंख्या की, तो नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है भाई? ये सबसे ज़्यादा देहरादून नंबर 1, फिर इससे अगला हरिद्वार, फिर नंबर 3 कौन सा है आपका? उधम सिंह नगर। नगरीय जनसंख्या की बात अगर हम करें, मैं ऐसे तोड़ देता हूँ। ठीक है, यानी देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को?
नहीं। चलो जी अगली तरफ चलते हैं। सबसे कम जो नगरीय रहते हैं वो कहाँ पर रहेंगे? बागेश्वर में। ठीक है जी। और उसके बाद रुद्रप्रयाग में, यानी सबसे कम जो रहते हैं वो बागेश्वर में और रुद्रप्रयाग में। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये तो था भाई सिंपल। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। देखिए परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा ग्रामीण ही, ग्रामीण की बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जो रहते हैं वो बागेश्वर में रहते हैं भाई। ठीक है जी। सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज में रहते हैं वो ग्रामीण रहते हैं। ठीक है जी, बागेश्वर में रहते हैं। ठीक है। चलो जी एक मिनट से रब कर देता हूँ भाई और फिर करता हूँ। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। तो भाई अकॉर्डिंग टू परसेंटेज बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण रहते हैं वो बागेश्वर में रहते हैं। कितने? 96.5%। उसका आता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में रहते हैं 95.9%, 90%। ये सबसे कम वाले हैं भाई। अब बात करें अकॉर्डिंग टू परसेंटेज हम किस में, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज हम बात करें अगर नगरीय की, तो भाई देखो सबसे ज़्यादा नगरीय कहाँ रहेंगे भाई? सिंपल सी बात है, परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा नगरीय आपके जो रहेंगे भाई वो रहेंगे देहरादून में, परसेंटेज में भी। ठीक है जी। नंबर 2 परसेंटेज में चेंज होता है, यहाँ हरिद्वार था, यहाँ फिर नैनीताल आ जाएगा। और नंबर 3 पे कौन सा? हरिद्वार। यानी देहरादून हरिद्वार से पहले अगर वैसे बात की जाए, और परसेंटेज में बीच में कौन आ गया? नैनीताल। ठीक है जी। चलो जी अब सबसे कम जो नगरीय रहते हैं, फिर वही बात आ गई, सबसे कम नगरीय रहेंगे बागेश्वर। ठीक है जी। और फिर रुद्रप्रयाग में। ये बेचारा सेम ही अपना ही, ये यहाँ पे भी सेम थे और ये यहाँ पे भी सेम है। तो आप कैसे याद करोगे? जो ग्रामीण है सबसे ज़्यादा आप हरिद्वार में है और सबसे कम आपका किसमें भाई? चंपावत में। ठीक है जी। उसके बाद अगर परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण है किसमें? बागेश्वर में और सबसे कम रुद्रप्रयाग में। फिर नगरीय की बात करें तो नगरीय सबसे ज़्यादा देहरादून में रहते हैं, फिर सबसे कम बागेश्वर में। अकॉर्डिंग टू परसेंटेज बात करें तो देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार, और सबसे कम आता है बागेश्वर। वो ऐसा कर सकता है कि नगरीय में परसेंटेज के हिसाब से पूछ ले और देहरादून को ऑप्शन में से हटा दें और ऑप्शन डाल दें नैनीताल। आपको याद रखना परसेंटेज में नैनीताल रहता है बीच में। अब इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट चल रहा है भाई। सवाल क्या है? आपसे सवाल पूछ सकता है कि जैसे मैंने पूछा था कि उत्तराखंड के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है। अब बात आपसे क्या पूछेगा कि ऐसे कितने उत्तराखंड के नगर हैं? क्या बात क्या है? नगर हैं, यानी सिटी हैं, शहर हैं, जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा है। तो भाई 6 हैं। कितने भाई? 6। देखो 6 कौन कौन से? नंबर 1 देहरादून, नंबर 2 हरिद्वार, ठीक है जी, नंबर 3 रुड़की, ठीक है जी, नंबर 4 काशीपुर, नंबर 5 हल्द्वानी और नंबर 6 रुद्रपुर। हो गए भाई पूरे आपके? यानी 3 तो यही हो गया, देहरादून, हरिद्वार और आपका रुड़की, फिर काशीपुर, हल्द्वानी और रुद्रपुर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? ये था भाई इस चैप्टर का पूरा पूरा बेसिक। अगर कुछ और सवाल हैं तो मैं आपको बता देता हूँ जो आपके 1 लाइनर में आ सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर का निचोड़ यही है जो 1 लाइनर में आपके आ सकते हैं। ठीक है, बताता हूँ सवाल कैसे आएंगे। साथ में नोट्स बनाते चलेगा, इजी रहेगा आपके लिए भाई। ठीक है, ये टेबल में बनी रहने दे रहा भाई, टेबल आपके काम आएगी। देखो जी सवाल इस तरीके से हो सकता है जैसे आपसे पूछा था कि उत्तराखंड में पर्वतीय एरिया कितना है? 86.07 है। प्लेन एरिया कितना है? 13.97 है। वो बात करते हैं। अब मैं जनगणना की बात कर रहा हूँ तो मैं आबादी बात करता हूँ। देखो जी अगर सवाल पूछ ले आपसे हो कि पर्वतीय आबादी कितनी है हमारे यहाँ पे, क्या पूछा है ना भाई? पर्वतीय आबादी। तो पर्वतीय में जो आबादी रहती है, पहाड़ों में जो आबादी रहती है 64.90% रहती है पूरे उत्तराखंड की। अगर पूछ ले आपसे मैदानी कि मैदानी आबादी कितनी है, तो भाई निकाल लो से 35.10% आएगी भाई आपकी। अगला जी अगर हम बात करें गढ़वाल और कुमाऊं की, कि गढ़वाल और कुमाऊं में कितने कितने परसेंटेज में लोग रहते हैं क्रम से, तो गढ़वाल में रहते हैं 58.07%। तो कुमाऊं में कितने आ जाएंगे भाई? 41.9
0.93% लोग कुमाऊं में रहते हैं। चलो जी, अब 3 जिलों में उत्तराखंड के लिए 50% से ज़्यादा आबादी रहती है। कौन कौन से भाई? हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर। इन तीन में 51% से ज़्यादा आबादी रहती है आपकी। कोई दिक्कत? यानी पर्वतीय आबादी कितनी है? 64.90%। मैदानी कितनी है? 35.10। गढ़वाल कुमाऊं मैंने बता दी। अब अगले पॉइंट चलते हैं भाई। देखो जी, अगला सवाल क्या है भाई? साक्षरता के बारे में 1-2 क्वेश्चन बनते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं पिछले इसमें बताने थे आपको। अब ये बताता हूँ साक्षरता के बारे में। कुछ क्वेश्चन आपके बनते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या साक्षरता की बात हमने कर ली थी? 17 नंबर पे है। मेल में 13 है, फीमेल में 20 है। देखो जी, पूछेगा सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे पुरुष कौन से जिले में रहते हैं? तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे पुरुष है ना भाई, वो रुद्रप्रयाग में रहते हैं। रुद्र रूप है उनका पढ़ने के मामले। इस तरीके से याद कर सकते हो आप। कितने % लोग व्यक्ति यहाँ पढ़े लिखे? 93.90। ये पुरुषों की बात हो रही है केवल। और सबसे कम पुरुष पढ़े लिखे कहाँ से? हरिद्वार में। सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष कहाँ भाई? हरिद्वार में। कितने पढ़े लिखे जी? 81.04%। ठीक है जी। अब देखो अगला सवाल, महिलाओं की बात करते हैं, फीमेल की बात कर लेते हैं। तो पूछेगा सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं कहाँ से भाई? तो आपको पता ही है सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं कहाँ पे? देहरादून में। कितनी है भाई में? 78.54% महिलाएं पढ़ी हुई हैं जी 100 में से इतने। और उद्यम सबसे कम जो फीमेल पढ़ी लिखी है जी वो उधम सिंह नगर में है। कितनी जी? ये तो ढेर कम है भाई, 62.35%। सवाल कैसे बनेगा कि सबसे ज़्यादा साक्षरता के मामले में पुरुष कहाँ से है? रुद्रप्रयाग। सबसे कम पुरुष हरिद्वार। सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं देहरादून। और सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं आपका उधम सिंह नगर। लास्ट क्वेश्चन भाई इस चैप्टर का। देखो अब मैंने आपसे 4-5 चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, जैसे कि ऐसे कितने जिले हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है? तो 3 है। ऐसे कितने नगर हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा? तो भाई कितने? 6 थे। अब जो क्वेश्चन है कि भाई ऐसे कितने जिले हैं, ऐसे कितने जिले हैं जिनकी आबादी 5 लाख से ज़्यादा या कम से कम 5 लाख है? तो भाई ऐसे कितने जिले हैं भाई? 7। कितने जिले हैं भाई? 7। देखो याद करने का तरीका बताता हूँ आपको। आपने जो मेरी जिन्होंने पहली वीडियो देख रखी है, मैंने उसमें जिसमें विधानसभा सीट बताई थी, उसमें ट्रिक बताई थी। देखो जी, सबसे पहले तो आप पे याद रखना हरिद्वार, देहरादून और आपका उधम सिंह नगर, HDU। ठीक है जी, ये हो गए। और एक आपको मैंने बताई थी पंथ, ऋषभ पंथ से क्या बताई थी? ठीक है जी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और टिहरी। होगा शॉर्टकट ट्रिक से याद? कोई दिक्कत भाई? पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और टिहरी, ये शॉर्टकट ट्रिक आपकी वाली यहाँ काम आ गई भाई। तो ये था भाई हमारा पूरा चैप्टर जानने वाला। इसमें से उम्मीद है मुझे कि कोई भी क्वेश्चन आपका बचा नहीं होगा। ठीक है, और अगली वीडियो में मिलते हैं भाई परीक्षा में कोई और चैप्टर उठा के उसमें थोड़ा और डिस्कस करके और चीज़ें बना के। ठीक है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, हमारा काम अच्छा लग रहा है, तो भाई चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।